जय श्री राम दोस्तों स्वागत है फिर से एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के नज़दीक ही जो अक्षय वट का पेड़ है उसका क्या पौराणिक महत्व है और जो करोड़ों लाखों श्रद्धालु जाते हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए या अभी भी जा रहे हैं वो क्यों ललायित रहते हैं इस अक्षय वट के दर्शन करने के लिए। और इस अक्षय वट का दर्शन करना पुण्यकाली पुण्य फल देने वाला सर्व कामना पूर्ण करने वाला क्यों इसका महत्व बताया गया उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं इस अक्षय वट की पौराणिक कथा के बारे में कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर अघोर के किले में अक्षय वट का यह पेड़ है। कुंभ मेला क्षेत्र में आने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक श्रद्धालु घंटों तक लाइन में कतार में लगकर इस वृक्ष के दर्शन करने के लिए खड़ा रहता है, तब जाके उसको दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं अभी इस समय में। वैसे कहा जाता है इस पृथ्वी पर करोड़ों वृक्ष हैं, लेकिन उनमें से कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जो हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो चमत्कारिक होते हैं। हिंदू धर्मानुसार 5 वट वृक्षों का महत्व अधिक है, जिसमें से अक्षय वट, पंचवट, वंशी वट, गया वट और सिद्ध वट, ये चमत्कारिक वृक्ष बताए गए हैं। अक्षय वट जिसे भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसका महत्व पौराणिक कथाओं और आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। यह वट वृक्ष जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम क्षेत्र में गंगा यमुना और जो अदृश्य रूपी सरस्वती माँ गंगा के संगम के निकट स्थित है। इसे अक्षय वट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अजर अमर माना गया है और इसका अस्तित्व जो है सृष्टि के आरंभ से ही है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसे कभी नष्ट न किया जा सके, इसलिए इस वृक्ष को अक्षय वट कहते हैं। और वट का अर्थ होता है बरगद या बड़ का पेड़। इस वृक्ष को मनोरथ वृक्ष भी कहते हैं, अर्थात मोक्ष देने वाला, यह मनोकामना पूर्ण करने वाला यह वृक्ष प्रयाग में संगम तट पर हजारों वर्षों से स्थित है। ब्रह्मा जी ने अक्षय वट के पास स्थित हवन कुंड में प्रथम यज्ञ और हवन किया था। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया था और यज्ञ समाप्त होने के बाद ही इस नगर का नाम प्रयाग रखा गया था, जिसमें प्रय का अर्थ होता है प्रथम और याग का अर्थ होता है अनुष्ठान यानी कि यज्ञ से। अक्षय का शाब्दिक अर्थ है कभी नष्ट न होना। भगवान शिव और पार्वती ने अपने हाथों से इस अक्षय वट को लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताएं यहाँ विराजमान रहते हैं। जब धरती पर प्रलय होता है तो उस समय भगवान विष्णु बालक रूप धारण कर इस के पत्ते पर विराजमान होते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं। इसलिए इस वृक्ष के पत्ते को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही तोड़ते हैं। और जो पत्ते नीचे गिरते हैं उन्हें श्रद्धालु प्रसाद समझकर अपने घर ले जाते हैं। दोस्तों इसकी पौराणिक मान्यता है जब भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वे माता सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ इसी वट वृक्ष के नीचे आए थे। यहीं से वनवास गए थे। वनवास की अवधि पूर्ण होने के बाद दोबारा यहाँ फिर आए और इस पेड़ को वरदान दिया था कि इस वृक्ष को अक्षय वट के नाम से जाना जाएगा, इसका कभी नाश नहीं होगा, इसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे। यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु रहते हैं, यात्री रहते हैं, यदि वो यहाँ पे आते हैं अक्षय वट के दर्शन करते हैं तो उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस अक्षय वृक्ष की एक परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड के बराबर मानी गई है। औरंगजेब ने इस अक्षय वट को कई बार कटवाया और जलवाया और नष्ट करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ, इसको कभी भी मिटा नहीं सका। अक्षय वट के नीचे ही निकलती अदृश्य सरस्वती नदी। इसका एक ऐसा पौराणिक वर्णन है कि अघोर के किले के अंदर स्थित पातालपुरी मंदिर में अक्षय वट के अलावा 43 देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ स्थापित है। इसमें ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित वो शूल टंकेश्वर शिवलिंग भी है, जिस पर मुगल सम्राट अकबर की पत्नी जोधाबाई जल अभिषेक किया करती थी। शूल टंकेश्वर मंदिर में जल अभिषेक का जल सीधे अक्षय वट की जड़ में जाता है। वहां से जल जमीन के अंदर होते हुए सीधे संगम में चला जाता है। और दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अक्षय वट के नीचे ही अदृश्य सरस्वती नदी भी बहती है। संगम स्नान के बाद अक्षय वट के दर्शन पूजन से वंश वृद्धि से लेकर धन्य दान की संपूर्णता तक की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब इसके लिए अमर होने का वरदान जो माता सीता जी ने दिया था उसके बारे में बताते हैं कि माँ सीता जी ने अक्षय वट को दिया था आशीर्वाद और अमरता का वरदान। ऐसा हमको पढ़ने को मिलता है, पौराणिक महत्व है कि जब राजा दशरथ जी की मृत्यु के बाद
पिंडदान की प्रक्रिया आई तो भगवान राम सामान एकत्रित करने के लिए वहाँ से चले गए, सामग्री एकत्रित करने। उस वक्त देवी सीता जी, जो माता सीता जी हैं, वह अकेली बैठी थी। तभी वहाँ पे दशरथ जी प्रकट हुए और बोले कि हमें भूख लगी है, जल्दी से पिंडदान करो, हमें भूख लगी है, जल्दी से पिंडदान करो। उस समय माँ सीता जी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अक्षयवट के नीचे वालू का एक पिंड बनाकर राजा दशरथ जी के लिए दान दिया और उनका पिंडदान किया। उस दौरान उन्होंने ब्राह्मण, तुलसी, गऊ, फाल्गुनी नदी और अक्षयवट को पिंडदान से संबंधित दान दक्षिणा दी। और इसके बाद जब भगवान श्री राम जी वहाँ पहुँचे तो सीता जी ने कहा कि पिंडदान तो हो गया है, अब दोबारा दक्षिणा पाने के लालच में नदी ने झूठ बोला कि अभी कोई पिंडदान नहीं हुआ है। लेकिन अक्षयवट ने झूठ नहीं बोला और रामचंद्र की जो मुद्रा रूपी दक्षिणा सीता माँ ने उनको दी थी वो दिखाया। इस पर सीता जी ने प्रसन्न होकर अक्षयवट को आशीर्वाद दिया और कहा कि संगम स्नान करने के बाद जो कोई भी अक्षयवट का पूजन और दर्शन करेगा उसी को संगम स्नान करने का पूर्ण फल मिलेगा। तो ऐसी महिमा है इस अक्षयवट की, जो कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम से लगभग 1 किलोमीटर के पास जो अकबर किला है उस किले में यह स्थित है। और इसके दर्शन पहले इसके रोके गए थे, लेकिन 2019 में जब अर्धकुंभ हुआ था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका सभी के लिए बोल दिया कि भाई सभी के लिए दर्शन इसके होना चाहिए। तो लगभग जनवरी 2019 से इसको सभी यात्री श्रद्धालुओं के लिए ओपन कर दिया गया है। और अभी इस जो प्रयागराज में 2025 में जो महाकुंभ हुआ है इस समय में इसके लिए कॉरिडोर भी बनाया गया, बहुत ही सुंदर कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर के थ्रू जाके हम अक्षयवट के दर्शन कर सकते हैं। वहीं से पातालपुरी मंदिर है, वहाँ पे इसकी जो मेन जड़ है वहाँ पर जाके भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे 43 से अधिक देवी देवताओं की मूर्ति स्थित है, उनके भी दर्शन आप कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी महिमा है इस अक्षयवट की, जो कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के पास ही समीप ही स्थित है। तो ये थी इस अक्षयवट की पूर्ण कथा, जो कि पौराणिक हम पढ़ते आते हैं, हम कहीं भी गूगल सर्च करते हैं, वीडियो देखते हैं, हमको सुनने को मिलता है। तो मुझे लगा कि आपको भी इसके बारे में वीडियो बना के बताना चाहिए। आप जब भी प्रयागराज जाएं, इस महाकुंभ में जाएं, बाद में जाएं, कभी जाएं, तो इस अक्षयवट और लेटे हनुमान जी के दर्शन अवश्य आपको करना चाहिए। आई होप आपको बताई गई है जानकारी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस की जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर लें हमारे धर्म महालोक यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे इसी प्रकार की एक और अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।